हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मुझे गांव जाना है, तो फिलहाल तो हम गांव आए हुए हैं। और गांव में आए हुए हमें हो गया है तकरीबन 4 से 5 दिन हो गया। समझ लीजिए कि आज 5 दिन हो गया हमें गांव में आए हैं। तो मतलब आए हैं, लेकिन अब हमारा जो व्यवस्था है घर का, वो मतलब बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये घर है। बस यही इतना ही घर है, इससे ज़्यादा हमारा घर नहीं है। यही घर है और इसमें 3 रूम है। एक जो है कि इधर में, एक इधर में, एक इधर में। तो एक रूम इसमें से मेरा है, एक रूम मेरा है। तो उसी रूम के लिए मतलब लड़ाई झगड़ा मचा रहता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। और बाकी मेरा मतलब कुछ भी नहीं है। बाहर देखने के लिए तो जगह जमीन और भी है यहाँ पे। ये रूम ही नहीं है, और भी ये भी है, आगे भी है, और भी एक जगह है। लेकिन ना मेरा वहाँ एक ईंट या एक मतलब जो एक चप्पल भी पैर का वहाँ नहीं रखते हैं। और यहाँ भी मेरा ये हाल है, यहाँ पे हम नहीं रहते। बस एक रूम मतलब जो है कि हम रखे, ताला लगा के रखते हैं, जो कि सामान के लिए। तो बस उसके लिए मतलब तानातानी है कि हमें वही घर चाहिए। और हम कुछ नहीं किसी से बोलते कि हमें ये चाहिए, नहीं चाहिए। सारा कुछ उनका है, सारा कुछ मतलब उन्हीं का है। पूरे घर में उन्हीं का रहना है। लेकिन फिर भी इस बात का उन्हें बहुत दुख है कि वो रूम हमें क्यों नहीं खाली कर देते, ताला क्यों लगा के जाते हैं। इस बात का उन्हें बहुत दुख है। उन्हें इतना भी मतलब शर्म नहीं है कि हाँ, पूरे घर में तो हम फैले हुए हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। ये कुछ नहीं है उनका। बाकी तो हम यहाँ पे आए हैं, जब से भी आए हैं 4-5 दिन हो गए यहाँ में आए हुए। तो जब से हम आए हैं तब से बस बारिश ही बारिश बारिश। कभी लाइट कटता है, कभी कुछ होता है। और गांव में मच्छर तो पूछो मत। गांव में मतलब मच्छर इतने लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बस वही वही बीन बजा रहे हैं, मच्छर ही बीन बजा रहे हैं। इतने मच्छर लग रहे हैं गांव में। रात में कभी लाइट रहेगा, कभी नहीं रहेगा। और मच्छर तो मतलब खून चूस चूस के निहाल हो जाएंगे, इतना खून चूसेंगे। के मोबाइल ए कोमल। बाकी जो भी हमारा यहाँ काम था, मतलब ज़्यादा काम हमारा क्या था, देखिए ज़्यादा ज़रूरी हमारा था जो है कि KYC कराना, बैंक में KYC कराना। और जो है कि गैस का जो है कि KYC कराना था ऑफिस में जाके, एजेंसी वाले। तो अभी तो फिलहाल जब से आए तब से 2 जगह गए बैंक में, तो KYC करा के आए। और रह गया हमारा जो है कि गैस का KYC कराना। तो देखेंगे, कल वहाँ भी जाएंगे। तो जो है कि हमारा बैंक का तो हो गया, अभी रह गया हमारा जो KYC है उसका, गैस का KYC कराना है। क्योंकि हम यहाँ KYC नहीं कराएंगे तो वहाँ जब से गैस की दिक्कत शुरू हुई है तब से हमें गैस की प्रॉब्लम होती है। हम ब्लैक में गैस खरीदते हैं, तो वो गैस हमें 200-250 रुपये, 200-250 या 300 रुपये किलो के हिसाब से हमें गैस मिलता है ब्लैक में। तो हमें थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत ये होता है हमें कि मान लीजिए किराए पे रहते हैं, सारा कुछ खरीद के खाना है, तो फिर गैस भी इतना महंगा, तो खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से जब हम ब्लॉक करा देंगे तो फिर वहाँ जो है कि हमारा गैस डिलीवरी होने लगेगा, हमें गैस मिलने लगेगा। तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा गैस का, आराम से हमें गैस मिल जाया करेगा। इसलिए मैं गैस यहाँ आई हूँ ब्लॉक कराने। यही मेरा काम था, और कोई शादी शुदी नहीं थी फिलहाल तो।
धीरे धीरे हो गए 4-5 दिन हमें आए हुए। और इन 4-5 दिन के बीच में मतलब 2 दिन गए हम अपने काम से, बाकी 3 दिन तो घर पे ही थे। कल भी हम घर पे थे, परसों भी थे, एक दिन आए उसके दूसरे दिन भी हम घर पे थे। अब मात्र हमें 3 दिन रहना है यहाँ गांव में। अब हमें 3 दिन ही बचे हैं रहने को। और इस 3 दिन में देखती हूँ कि क्या क्या काम होता है हमारा। फ़िलहाल तो कोई उतना काम ही भी नहीं है, बस ऐसे ही घूमने टहलने के लिए आए थे। तो फ़िलहाल तो अब ये टेंशन पकड़ा है कि जाना है जाना है जाना है। और आना था तो आने के टाइम जो है कि मेरा तबीयत भी ख़राब चल रहा था, तो मैं उतना काम कुम भी नहीं की थी, तो पैसे का भी थोड़ा दिक्कत हुआ हमें। तो अब जब जाएंगे तभी तो काम कुम करेंगे, तभी तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ से कब जाएं और कब अपना काम शुरू करें कि थोड़ा हालात हमारे सुधरे। और ज़्यादा यहाँ मान लीजिए अब इतने दिनों के बाद जब हम आए हैं घर पे, तो हमें दिक्कत तो हर बात की हो रही है। हर एक व्यवस्था की जो है कि हमें दिक्कत हो रही है। और दिक्कत ये हो रही है हमें हर एक व्यवस्था की कि अब देखिए, अब इतना दिन तो कोई भी सामान घर में रहेगा नहीं। कोई भी सामान इतना दिन घर में नहीं रहेगा, ख़राब ही हो जाएगा, यूज नहीं होगा। तो इसके लिए हम मतलब जो सामान ख़राब होने वाला रहता है वो घर पे नहीं रख के जाते हैं, घर रूम में नहीं रख के जाते हैं। जो सामान थोड़ा टिकने लायक रहता है उसी को हम रूम के अंदर रख के जाते हैं। तो फिलहाल तो अब जो ज़रूरत पड़ा है तो 4 दिन के लिए ही आए हुए हैं, तो फिर भी जो ज़रूरत पड़ रहा है वो सामान हमें ख़रीदना पड़ रहा है और ख़रीद के ला भी रहे हैं हम। तो ये खर्ची है ना, मान लीजिए अब कोई भी सामान लाएंगे तो पैकेट का ही लाएंगे। कुछ भी मान लीजिए कुछ भी हो गया तो यूज करने के लिए तो पैकेट ही लाएंगे। अब 2-4 दिन में सारा सामान तो ख़त्म होगा नहीं। हाँ, ये सही बात है कि कभी थोड़ा जैसे कम का भी पैकेट आता है, ज़्यादा का भी पैकेट आता है। तो कम ज़्यादा पैकेट में ये होता है कि अब देखिए, नमक 1 किलो लाए, आधा किलो, तो 4 दिन में तो 4-5 दिन में तो ख़त्म होगा नहीं। चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, मसाला, मतलब सारा कुछ छोटा बड़ा सामान हमें इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये सब मतलब हमें थोड़ा दिक्कत लगता है कि 4 दिन के लिए सारा सामान इस्तेमाल करो, उसके बाद फिर सारा कुछ ये ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, इधर उधर दे दो घर, उसके बाद चले जाओ। तो ये सब खर्चे हमें छोटे छोटे खर्च जो है कि ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस करके हम थोड़ा ये हो रहे हैं कि मतलब इतने दिन के लिए सारा कुछ इकट्ठा करो सामान, और इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ यहाँ हमारे सास ससुर कोई भी नहीं, मेरे घर वाले जो हैं कि 5 भाई हैं, तो सभी लोग अपना अपना कमाते खाते हैं। तो भाई किसको कौन यहाँ देखता है, सही बात है, किसको कौन यहाँ देखता है। तो हमारा मतलब अब वो लोग रहते हैं अस्थाई, तो उतना उन लोगों का व्यवस्था है। हम अस्थाई नहीं रहते तो हमारा उतना व्यवस्था है नहीं। अब हम वहाँ जो है कि इतने साल से पड़े हुए हैं अस्थाई, यहाँ रहते नहीं। 1 साल पे, 6 महीने पे, 2 साल पे, ऐसे ऐसे करके आते हैं। फ़िलहाल तो इस बार हम आए थे 1.5 साल पे। तो इतना दिन सामान कुछ भी नहीं रह पाएगा ना, राशन वासन कुछ भी नहीं रह पाएगा, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। इस करके हम जो है कि उतना कुछ घर में रखते नहीं, इस्तेमाल का सामान मतलब कपड़े वगैरह ये सब रहता है, जो है कि राशन वासन का सामान खाने पीने वाला नहीं रख के जाते। तो ये सब हमें अब यहाँ आने के बाद ही सारा कुछ मतलब इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसके बाद बनाओ खाओ रहो। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने पड़ जाती है, ये गंभीर समस्या है। अब मान लीजिए 4 दिन के लिए आए हैं तो सोचते हैं कि क्या क्या आ जा क्या करे के बाद, तो सोचते हैं कि क्या क्या मतलब खरीदें, क्या क्या ना खरीदें। और और इसी में इतने दिन के लिए ही कोई ना कोई मिलने के लिए मतलब कोई भी रिश्तेदारी से, चाहे कोई भी जान पहचान का रहता है तो मिलने के लिए आ जाते हैं कि इतने दिन पे लोग आए हैं तो चलो मिल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है कि मान लीजिए घर में कुछ नहीं रहेगा तो कैसे खिलाए पिलाएंगे, क्या करेंगे। अब कोई रिश्तेदारी में आएगा तो उनको
ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप चले जाइए, यही बोलेंगे कि रुक जाइए। तो भाई कोई कोई रुक भी जाता है, रह भी लेता है 1-2 दिन। तो अब मान लीजिए उतना सारा व्यवस्था करेंगे तभी तो खिलाएंगे पिलाएंगे किसी को भी। तो इसलिए सारा व्यवस्था हमें करना पड़ता है, सब कुछ मतलब इकट्ठा करना पड़ता है। फिलहाल तो जिस दिन से आए उस दिन से मतलब जगह ही नहीं मिल रहा है घर में कि मतलब हम कोई ब्लॉग कर बनाएं या फिर कोई शॉर्ट बनाएं, कुछ भी मतलब नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमेशा घर भरा भरा है। अभी बच्चों का भी स्कूल की जो छुट्टी चल रही है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है, तो ऐसे में बच्चे भी घर पे ही रहते हैं। तो कहीं इधर से आवाज़, कहीं इधर से चीख, ऐसे ऐसे करके शोर शराबा लगते हैं। तो अब इस शोर शराबा में हम ब्लॉग भी नहीं बना पाते कि हम कैसे ब्लॉग बनाएं, किधर बनाएं। अगर मैं बनाती हूँ तो वो लोग देखते हैं, तो मतलब शर्म नहीं आता है मेरे को ब्लॉग बनाने में, क्योंकि ये तो मेरा काम है, तो शर्म तो नहीं आता मुझे। पर थोड़ा अजीब लगता है कि वो लोग ना देखते हैं सुनते हैं, क्या बातें करें क्या बातें करें। इस पे तो मेरा भी ध्यान थोड़ा भटक जाता है, उन लोगों के ऊपर चला जाता है मेरा ध्यान। यही प्रॉब्लम पड़ती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इतने दिनों से अब देखिए मैं जा रही हूँ नल पे, जो है कि मेरी बच्ची पानी नहीं चला पा रही है। अब ये देखिए इनको नहीं आता है पानी चलाना, जो है कि हैंड पाइप से जो पानी चलाने नहीं आता है इनको, तो इनको हमें पानी चला के देना पड़ता है। जब ये मशीन पे आती हैं पानी चला के दो, कोई भी काम रहेगा खाना पीना कुछ भी तो पानी चला के देते हैं जब ये खाती पीती हैं, क्योंकि इन्हें पानी चलाना नहीं आता। इतनी टाइट है हैंड पाइप ना कि ये चला ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ तो सप्लाई का पानी आता है टोटी का, तो यहाँ हैंड पाइप थोड़ा टाइट होता है, तो ये लोग चला नहीं पाते हैं, तो इनको चला के देना पड़ता है पानी। तो ये भी प्रॉब्लम पड़ जाता है। तो मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। यही लोग थोड़ा बहुत जाएंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, फिर उसके बाद आके घर में रहेंगे, क्योंकि 2-4 दिन के लिए आई हैं ये लोग, तो इंजॉय करते हैं घूमते फिरते। उतना घूमने भी नहीं जाते मेरे बच्चे किसी बच्चे के साथ, क्योंकि इनकी पड़ती नहीं है। क्योंकि ये लोग सोचते हैं ना कि हमारे बराबरी के जो है कि ये लोग नहीं है, मतलब ज़्यादा ये लोग केयर क्या करती हैं, ज़्यादा मेरी बेटियां केयर ये करती हैं ना कि जो है कि ये लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, घूमने फिरने वाले हैं, और हमारा स्टैंडर्ड को चला गया और इनका स्टैंडर्ड को चला गया, ये सोच के ये लोग ना मतलब किसी से मतलब नहीं रखती है। और मैं गांव में आई हूँ तो देखिए गांव में मैं साड़ी पहनती हूँ, सूट नहीं पहनती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं सोचती हूँ क्या 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए आना, तो क्या सूट लेके आओ जाओ, फिर यहाँ साड़ी पहनती हूँ कि मतलब कोई ना कोई घर पे आता जाता रहता है और अच्छा नहीं लगता है। यहाँ जो है कि देहात है और देहात में ना वैसे पहनती हैं, कोई कोई बहुएं पहनती हैं, घर में पहनती हैं, या फिर कोई कोई बाहर भी पहन के चली जाती हैं। लेकिन मैं जो है कि यहाँ शुरू से मैं सूट नहीं पहनी हूँ, तो फिर मैं नहीं पहनती सूट। मैं सूट यहाँ पहनी ही नहीं हूँ, तो मैं सूट नहीं पहनती हूँ, मैं साड़ी ही पहनती हूँ। कभी भी मैं यहाँ आऊँगी तो साड़ी ही मैं पहनती हूँ। और मैं सोचती हूँ इतना दिन से साड़ी जो है कि रखी हुई है, इतनी इतनी साड़ियाँ रखी हूँ, किस काम में आएगी, तो इस करके मैं ज़्यादातर साड़ी पहन के ही रहती हूँ कि मेरी साड़ी इस्तेमाल में आ जाएगी। और कितने लोग मतलब ये केयर करते हैं, कितने लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब अच्छी अच्छी साड़ियाँ नहीं पहनती, महंगे वाली नहीं पहनती। पर मुझे जो मैं पहनती हूँ ना हल्की साड़ियाँ, मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है, मुझे अच्छा लगता है, तो इस करके मैं हल्की हल्की साड़ियाँ ही लेती हूँ। पहले तो मैं सोचती थी मेरे पास मतलब हैवी साड़ी नहीं है, पार्टी वियर साड़ी नहीं है, या फिर मुझे कहीं जाने के लिए थोड़ी भारी भरकम साड़ी चाहिए, पर अब नहीं। अब ना अजीब सा लगता है, जैसे लगता है ना कि जी भर सा गया है, मतलब जो है कि भारी साड़ी से, हैवी साड़ी से। तो इस करके मैं हल्की हल्की साड़ी लेती हूँ, ताकि मैं जिसमें पहनूँ कंफर्टेबल रहूँ और काम करने में ही आराम रहे। तो इसलिए मैं अब बहुत देख के लेती हूँ कि मतलब जितना हल्की साड़ी मिल जाए वो उतना अच्छी है। ये मैं नोट करती हूँ, ये केयर करती हूँ, इस और ऐसे ही साड़ियाँ मैं लेती हूँ। और ये देखिए देख रहे हैं बरामदे की हालत क्या है। देखिए सामान ये वो ऐसा मतलब जैसे लगता है कि कूड़ा घर बना हुआ है। बस देखा देखी में ताकी में कि उनका सामान है तो मेरा क्यों बाहर रहेगा, उनका सामान है तो मेरा क्यों बाहर रहेगा।